तो लास्ट ईयर भाई मैंने रैंकिंग किया था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का। उससे पहले भी मतलब अगस्त के मंथ में मैंने रैंकिंग किया था भाई यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का। तो मैंने सोचा कि भाई इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और इस साल फिर से अगस्त मंथ में हम लोग रैंकिंग करेंगे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। और मैं ये भी देखूंगा कि क्या मेरे कुछ ओपिनियंस चेंज हुए पहले से या फिर वही वाले। तो वीडियो को लाइक कर दो यार। टारगेट अपना 20 है। मुझे लगता है कि भाई ये टारगेट बहुत ईजी है, आप लोग ये चीज़ कर लोगे। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो क्या मतलब है फिर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना रैंकिंग जरूर बताना। तो नंबर 8 पे है हम लोग के गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग यार कुछ खास नहीं कि अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन में उन्होंने 2 टैलेंट्स को बनाया भी है। एक है ब्रॉक लेसनर, उनको थोड़ा सा पुश मिल गया था ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 33 में, और दूसरे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन पर, लेकिन उस पुश का कोई मतलब था नहीं क्योंकि उसके अगले ही साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज़ कर दिया और फील्ड को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उनके कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से फील्ड बाहर हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो भाई मुझे नहीं लगता है भाई गोल्डबर्ग को किसी भी एंगल से हम लोग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के जो रैंकिंग है उसमें आगे रखना चाहिए। नंबर 8 पे गोल्डबर्ग डिजर्व करते हैं। नंबर 7 पे फिन बैलर। बेचारे फिन बैलर के साथ कुछ अच्छा हो नहीं पाया, बेचारे चैंपियन बने और 23 घंटे बाद वो रिलिंक्विश कर दिए। तो ये भी बहुत ही सैड थिंग थी। उम्मीद करते हैं फिन बैलर कभी आगे चल के यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। नंबर 7 पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि फिन बैलर चैंपियन तो बने, वो एक बहुत ही बढ़िया बात थी। नंबर 6 पे है ब्रॉन स्ट्रोमैन। नंबर 6 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन क्यों? ब्रॉन स्ट्रोमैन तो बहुत बढ़िया सुपरस्टार थे। तो यार देखो, ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ दिक्कत ये थी कि रॉ पे चैंपियन थे ड्रू मैकिंटायर, और यही होता है भाई कि एक बढ़िया चैंपियन अगर दूसरे ब्रांड पे है तो जो दूसरा वाला सुपरस्टार होता है, दूसरा वाला जो चैंपियन होता है, वो ऑटोमेटिक भाई नीचे चला जाता है। और यही हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। ड्रू मैकिंटायर बहुत ही बढ़िया चैंपियन थे, जिसकी वजह से लोग भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन पे ध्यान नहीं दिए। और ब्रॉन स्ट्रोमैन की भी फ्यूड अच्छी चल रही थी ब्रे वाइट के साथ, पर लेकिन लोग उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया। पर लेकिन वो फ्यूड अच्छी थी भाई, मुझे मज़ा आया था। पर लेकिन फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे वो 2017 में दिख रहे थे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको मजाक बना के रखा हुआ था। तो वो सब चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन रैंकिंग में नंबर 6 पे है। नंबर 5 पे है सेथ रॉलिंस। अब मुझे सेथ रॉलिंस का जो रेन था भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाला, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बहुत लोगों को बहुत बढ़िया लगा था, पर लेकिन वो सच में बहुत ही बोरिंग था। और उनकी जो स्टोरी लाइन थी बैरन कॉर्बिन के साथ, वो बहुत ही मतलब बोरिंग लगी थी। और स्टार्ट में एजे स्टाइल्स आए थे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना था, पर लेकिन उसके बाद एजे स्टाइल्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और भाई उनकी स्टोरी लाइन बैरन कॉर्बिन से हुई जो कि बोरिंग था। उसके बाद वो चैंपियनशिप हार भी गए, फिर उनको जिताया गया ब्रॉक लेसनर से। पर लेकिन उस टाइम बहुत ही बोरिंग हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, मैं देखना भी छोड़ दिया था। जब फील्ड वापस आए और चैंपियनशिप वो हार गए सेथ रॉलिंस, तो वहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग लगना शुरू किया था। नंबर 4 पे है द फील्ड। द फील्ड को कई लोग बोलते हैं कि इनको चैंपियन बनना नहीं चाहिए क्योंकि ये जब चैंपियनशिप हारेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है ये सब। तो देखो यार, चैंपियनशिप सुपरस्टार से लेने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है पे बैक में उन्होंने ट्रिपल थ्रेट में आ रहा था, उससे फील्ड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, रोमन रेंस से ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। कैजुअल्स यही बोले थे कि यार रफीन कितना तगड़ा है, रोमन रेंस उसको क्लीन नहीं हरा पाया, चीटिंग वीटिंग करके किसी तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके जीता। तो काफ़ी तरीके हैं भाई चैंपियनशिप लेने के। चैंपियनशिप एक तरफ से भाई वो होता है, प्रूफ होता है कि सुपरस्टार बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, सुपरस्टार कंपनी का टॉप स्टार है। तो चैंपियनशिप मिलनी चाहिए सुपरस्टार्स को। तो यहाँ पे भाई जब चैंपियन बने थे द फील्ड तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ था। और जब चैंपियनशिप जो उनकी रेन थी वो काफ़ी डोमिनेटिंग थी, मज़ा आया था उनके रेन में। पर लेकिन यार उनकी रेन बहुत ही छोटी थी, गोल्डबर्ग की वजह से भाई उनकी चैंपियनशिप चली गई उनके हाथ से। उसके बाद फिर से वो चैंपियन बने, पर लेकिन वो 7 डेज़ के लिए चैंपियन बने। तो देख के लगा था कि फील्ड कभी बढ़िया चैंपियन बनेंगे, उनको भी एक बढ़िया चैंपियनशिप रन मिलेगा। पर लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास वो कभी मौका आ ही नहीं पाया। नंबर 3 पे आते हैं केविन ओवेंस। तो केविन ओवेंस बहुत ही अर्ली टाइम में चैंपियन बने थे जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप नई आई थी। और मुझे याद है उस टाइम मैंने बहुत गाली दिया था केविन ओवेंस को, पर लेकिन केविन ओवेंस का रन बहुत ही बढ़िया था क्योंकि हर हफ्ते हम लोग देखते थे भाई केविन ओवेंस आज चैंपियनशिप हारेगा, आज चैंपियनशिप हारेगा। तो इंटरेस्टिंग था भाई, केविन ओवेंस बहुत ही बढ़िया चैंपियन थे। और उनकी भी रेन ऐसे ही गोल्डबर्ग आके उनको भी हरा के चले गए थे, जो कि देखो उस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि उसके बाद हमें एक बढ़िया भी चीज़ देखने को मिली थी, वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पर लेकिन फिर भी यार मतलब केविन ओवेंस हार गया, ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। नंबर 2 पे आते हैं ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर के साथ दिक्कत ये थी कि वो कम आते थे, पर लेकिन जब भी वो आते थे रेटिंग्स बहुत ऊपर कर देते थे। और वो जिस सुपरस्टार के लिए आते थे तो वो सुपरस्टार अपने आप रेलिवेंट बन जाता था ब्रॉक लेसनर की वजह से। क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर अगर उस बंदे से लड़ने आ रहा है तो मतलब वो बंदा कुछ ना कुछ तो है। रिकोशी की बात मैं नहीं कर रहा, पर लेकिन फिर भी फिन बैलर आपको याद है कितने वो रेलेवेंट बन गए थे। जब ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन जाते हैं तो जब वो किसी से हारते हैं तो वो काफ़ी बड़ा सुपरस्टार हो जाता है। जैसे कि भाई ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, इनको ब्रॉक लेसनर ने ही तो बनाया है। और भाई ये भी एक देखने वाली बात है कि जब ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन जाते हैं तो वो आते नहीं है रॉ पर, तो वहाँ पर जो मिड कार्ड चैंपियन होता है वही मेन चैंपियन लगता है। जैसा कि आपको याद है सेथ रॉलिंस एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे तो वो पूरे रॉ को चला रहे थे जब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे।
नंबर 1 पे भाई हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ द यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंज। मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा पर, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि भाई कि रोमन रेंज से जो भी लड़ने आता है वो अपने आप रेलिवेंट बन जाता है। और देख लो आप खुद ही डैनियल ब्रायन को देख लो, मतलब उनको 2020 में आप लोग देख लेते उतना बढ़िया नहीं थे वो जितना वो 2021 में हो गए थे। रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया उन्होंने, और भाई हर लोग भाई डैनियल ब्रायन को हम लोग सीरियसली ले रहे थे। डर लगा था डैनियल ब्रायन के ऊपर कि भाई डैनियल ब्रायन कहीं हरा ना दे रोमन रेंज को, कहीं वो एज को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन ना बन जाए। और वहीं भाई केस था सिजारो के ऊपर भी, सबको लग रहा था कि सिजारो ना बन जाए, और सब लोग केविन ओवेंस को भी बोल रहे थे। केविन ओवेंस को कितना रेलेवेंट बना दिया था, ड्रू मैकिंटायर को कितना तगड़ा दिखा दिया था भाई, द फील्ड को भी काफ़ी तगड़ा दिखा दिया था, ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी तगड़ा दिखाया था भाई रोमन रेंज ने, जे ऊसो को भी यहाँ पे पुश मिला था। तो बहुत ही बढ़िया मतलब रेलेवेंट बनाया हर एक सुपरस्टार को रोमन रेंज की रेन वजह से, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। और भी बहुत चीज़ें हैं रोमन रेंज के रेन में, पर लेकिन मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो बोरिंग नहीं बनाना वीडियो को। तो आपकी रैंकिंग क्या होने वाली है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल जरूर प्रेस करिए, 20 लाइक्स करवा देना भाई। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।